Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, one of my viewers has asked me to make a practical video related to causative verbs. अगर guys causative verbs की बात करें तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो make है और get है. ये दोनों ही confused कर देते हैं. हालांकि have भी है, let भी इस कैटेगरी में आता है तो मैं बाद में कराऊंगा. आज मैं make के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ causative के रूप में. वो make नहीं, make मतलब बनाना नहीं. मेक का इस्तेमाल कॉजिटिव में कैसे होगा. अब कॉजिटिव का मतलब क्या है? कॉजिटिव का मतलब यूँ समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और कोई मुझे कहता है कि यार जरा इसको पुश करना, कोई मुझे कहता है और मैं उसे पुश नहीं करता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है कि मैं इसे पुश करने लगता. तो मैं पहले तो पुश करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं पुश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझसे वो करवा रहा है. मेरे इस चीज़ को पुश करने का जो कॉज है, जो कारण है, वो बन रहा है. अगर वो नहीं कहता, अब ऐसे कहने से नहीं हो सकता, मुझे फोर्स कर रहा हो, मुझे धमका रहा हो और उसकी वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो फिर ऐसी जगहों पर हम पॉजिटिव लगाते हैं. जब कोई बंदा वजह बने, कहने का मतलब कि कोई मुझे कहता है, इफ़ आई कम हियर, कोई मुझे कहता है कि भाई इसको प्लग करो, एक लीफ यहाँ से प्लग करो. मैं कहता हूँ जी बिल्कुल नहीं, मैं लीफ नहीं प्लग करूँगा, मैं इस पत्ती को नहीं तोड़ूंगा. अब कोई कहता है अच्छा ऐसे कैसे नहीं तोड़ेगा, मैं ही तोड़वाऊंगा तुझसे, और उसने मुझसे ये पत्ती तोड़वाया. तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया जी, मुझे किसी ने फोर्स किया, कैसे भी कराया. तो इस पत्ती को तोड़ने का कॉज कौन बना? वो व्यक्ति बना. तो यहाँ पर देख रहे हैं, दो आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, एक जो कारण बनेगा और दूसरा जो इस क्रिया को करके दिखाएगा. तो इसे बोलते हैं कॉजिटिव. ठीक है जी. तो इसमें मेक का इस्तेमाल कैसे होगा? ऐसे होगा. मैं अगर आपको एक स्टोरी टेलिंग करके बताऊं कि yesterday I was standing here and there was a guy, he asked me to pluck a leaf from this twig. उसने मुझसे कहा कि एक पत्ती तोड़ो, and I said no, I would not do that. फिर मैं कह रहा हूँ कि उसने मुझसे जी पत्ती तोड़वा दिया. अब ये सेंटेंस मुझे बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि he जो कारण बन रहा है बंदा, he made me pluck. It's very strong. He made me pluck the leaf. He made me pluck the leaf. अगर मैं बोलता हूँ कि I plucked the leaf, ये क्या है जी? ये आपका past indefinite tense है, मैंने तोड़ा. लेकिन he made me pluck the leaf, यानी कि मेरी मर्जी नहीं थी, उसने मुझसे करवाया. तो समझ में आ रहा है? तो अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको जो कारण बन रहा है व्यक्ति, उसका जिक्र सबसे पहले करना है. ही, शी, इट, राम, सीता, जो भी उसका नाम है, वो एक सब्जेक्ट होगा. उसके बाद आपको टेंस देखना है कि किस टेंस में आप बात कर रहे हैं. उसने मुझसे पत्ती तोड़वाया, तोड़वा रहा था, तोड़वाना चाहता था, तोड़वाने की कोशिश कर रहा था, तोड़वाएगा. टेंस आपको देखना है. अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की डिमांड है तो आप लगाए. ओके, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि वह मुझसे पत्तियाँ तोड़वा रहा था, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस है. तो मैं कैसे बोलूँगा? ही, फिर मैं वॉज लगाऊंगा कि ही वॉज मेकिंग मी प्लक द लीव्स. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसा भी टेंस होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, आप मेक को चेंज करने वाले. आप मेक को मेक्स करेंगे, मेकिंग करेंगे, मेड करेंगे. लेकिन ये जो है ना प्लक, ये प्लक तो बेचारा ऐसे चुप रहेगा. प्लक ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा. ना ये प्लक्स हो सकता है, ना ये प्लकिंग हो सकता है, ना ये प्लग्ड हो सकता है. तो कहने का मतलब है कि जैसा भी टेंस हो, मेक बदलेगा. यहाँ जो एक्शन आप देख रहे हैं वो नहीं बदलेगा. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे बोला कि भाई इसको चढ़, तो चढ़ने को हम क्लाइंब कहते हैं. मैं नहीं चढ़ा, आई डिड नॉट क्लाइंब. अब मैं बोल रहा हूँ कि यार उसने मुझे चढ़ा दिया जी, तो मैं कैसे बोलूँगा कि ही मेड मी. अब पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट, तो मैंने क्लाइंब को चेंज नहीं किया, मैंने मेक को चेंज किया कि ही मेड मी, और क्लाइंब का क्लाइंब भी रहेगा कि ही मेड मी क्लाइंब द ट्री. इस तरीके से होगा. तो आपको जो आप कर रहे हैं ना, जो एक्शन आप कर रहे हैं, उसको आपको बदलना नहीं है, सिर्फ मेक को आपको चेंज करना. जैसे उसने मुझसे इसको धक्का दिलवाया, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो ही मेड मी पुश दिस थिंग. अब इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या है. ही मेड मी पुश दिस थिंग. तो मेड मैं बदल रहा हूं, पुश को नहीं बदल. पुश तो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा. तो इसका आपको ख्याल रखें. ठीक है. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात कर ले कि उसने मुझे रुला दिया, तो ही मेड मी क्राई. यार देख, मैं तुझे ना रुलाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे रुलाना नहीं चाहता. I don't want to make you cry. अरे मुझे मत हंसा यार, मुझे मत हंसा. अब ये जो है, ये ऑर्डर वगैरह में आते हैं, इंपेरेटिव में आते हैं कि मुझे मत हंसा, तो डोंट हम पहले लगा दें.
कि डोंट मेक मी लाफ, मैं तुझे नहीं हंसा रहा हूं यार, आई एम नॉट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम नॉट मेकिंग यू लाफ, मुझे हंसाने की कोशिश मत करियो, डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ। इस तरीके से हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी काम आप नहीं कर रहे, मान लीजिए कि आपने अपनी वाइफ को चाय बनाने के लिए बोला, डार्लिंग चाय बनाओ ना, और उसने चाय नहीं बनाई, शी डिड नॉट मेक टी। अब आप कह रहे हैं कि भाई आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कि यार मैंने आई आस्क्ड माय वाइफ टू मेक टी बट शी डिड नॉट मेक टी, सो आई मेड हर मेक टी। कुछ समझ में आ रहा है? आई मेड हर मेक टी, यहाँ जो मेक टी है वो तो बनाने वाला मेक है, और इधर जो मेड है ये जो पॉजिटिव वाला है, तो कंफ्यूज ना हो आप। आई मेड हर मेक टी, जैसे कि मेरी वाइफ रूम को क्लीन नहीं कर रही थी, मैंने बोला कि क्लीन करो, और मैंने जो क्लीन करवा लिया, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई मेड हर मतलब वाइफ की तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आई मेड हर क्लीन द रूम। ओके, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव बना है। जैसे कि यार मुझे प्लीज़ समझाओ ना यार, प्लीज़ मुझे समझाओ, प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात करते हैं कि जी मैंने तो जी अपने दोस्त को समझाया, अब मेक नहीं पता उसे तो क्या बोलेगा, सोच लिया कि समझाया पास्ट इंडेफिनिट है, आई अंडरस्टूड माय फ्रेंड, आई अंडरस्टूड माय फ्रेंड। अब उसके अंदर चल रहा है कि मैंने दोस्त को समझाया, लेकिन सामने क्या आ रहा है कि मैंने दोस्त को समझा। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव जानना है कि मैंने दोस्त को समझाया, वो समझ नहीं रहा था, उसके समझने का कारण मैं बना, मैं ना होता तो नहीं समझता, वो कॉज मैं हूँ जी, तो आई मेड माई फ्रेंड अंडरस्टैंड, ऐसे होगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इस तरीके से होता है। ओके जी, क्लियर है? तो बस इस पर आप कुछ भी बनाइए कि मैं बच्चे को सुला रहा था, आई वॉज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप, वह मुझे झुला रहा था, झुला रहा था, तो ही वॉज मेकिंग मी स्विंग, मैंने उसे अपनी कार में बिठाया, आई मेड हर या हिम सिट इन माई कार, मैंने उसे अपनी कार में बिठाया। तो इस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोई भी काम। जैसे कि कोई कपड़े नहीं धो रहा है और आपने उससे कपड़े धुलवा लिए, तो आपने फोर्स किया होगा, भाई धो कैसे नहीं धोएगा, हो सकता है आपने रिक्वेस्ट भी किया हो, आपने हाथ भी जोड़े हो, बट मेक के अंदर फोर्स को ज्यादा दिखाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि शी वाज या ही वाज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स एंड आई मेड हिम वॉश द क्लोथ्स, इस तरीके से। तो क्लियर है? जब मैं आपको गेट कराऊंगा तो गेट में थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ओके, सो आप किसी को कह सकते हैं कि डोंट मेक मी डू दिस वर्क, मुझसे इस काम को मत करवाओ यार, डोंट मेक मी मेक द टी, मुझसे चाय मत बनवाओ यार, डोंट मेक मी क्राई, मुझे मत रुलाओ यार, डोंट मेक मी स्लीप हेयर, इस तरीके से कि यार मुझे ना बस यहाँ मत सुलवाओ यार, मतलब मुझे ऐसा मत कर दो कि मैं यहाँ सो जाऊँ, ये वाली फीलिंग है। डोंट मेक मी कुक फूड एवरी डे, ऐसा मत करो कि मैं रोज ही खाना पकाऊं, यानी कि मुझसे रोज खाना मत पकवाओ यार, डोंट मेक मी कुक फूड, डोंट मेक मी शूट द वीडियो हेयर, मुझसे यहाँ वीडियो मत शूट करवाओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेटा मैं तो तुझे रुला दूंगा, आई विल मेक यू क्राई, और मैं तुझे हंसाऊंगा भी, आई विल मेक यू लाफ, मैं तुझे सुला दूंगा, आई विल मेक यू स्लीप, और मैं आपको समझा दूंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।